हेलो, मैं नंद किशोर पारीक। आज बात करेंगे परसेंटेज के दूसरे वीडियो पे, जिसमें आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे फॉर MTS, CHSL, CGL, बैंक, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलो बिना समय ख़राब किए हुए प्रतिशत के कुछ पॉइंट क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे यदि कोई दुकानदार 2 बार लगातार प्रतिशत लाभ कमा रहा हो, जैसे पहली बार में वो 1% लाभ कमा रहा हो और दूसरी बार में वो फिर भी 1% लाभ कमा रहा हो, तो ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? इसका भी शॉर्टकट होता है, वैसे मैं बताऊंगा मेरे, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होता है A + B + AB अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। ये फर्स्ट बार में वृद्धि, ये सेकंड बार में वृद्धि, ये दोनों की गुणा अपॉन में 100। जो भी इसका गुणन आएगा वो तो सेकंड दोनों को मिलाकर वृद्धि करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकानदार जो पहले 10% का लाभ कमा रहा है, एक दुकानदार जो एक वस्तु को 10% के लाभ पर और फिर 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो बताओ उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को करें उस फॉर्मूले से, तो कैसे होगा? पहले हम फॉर्मूले से नहीं करके बेसिक अप्रोच से करते हैं। जैसे माना वस्तु 100 रुपये की थी, तो इस पे 10% कितना होगा? 1110, 110। अब 110 पे आगे 10%, जो अगले 10% होंगे वो 110 पे निकलेंगे, तो जो इन पे 10% निकलेंगे वो कितना होगा? जिस पे 110 पे निकलेंगे वो 10% से 132 होगा। इस 110 का 10% कैसे निकालोगे? इससे कितने रुपये आएगा? 11। तो कितने रुपये होंगे? 101 पड़ते 101, मतलब 100 रुपये की जो 100 रुपये की वस्तु थी वो 10121 में बेच रहा है, मतलब 21% के लाभ पे बेच रहा है। 121, ये लाभ कितना कमाया? 100 रुपये की वस्तु थी, 121 में बेचा, लाभ कितना कमाया? 21 रुपये। कितने पे कमाया? 100 पे। तो 100 पे प्रतिशत निकाला जाता है, तो 100 पे 21 है, तो 21 सीधा हो गया, तो 21% लाभ कमा रहा है। जैसे यदि कोई दुकानदार पहले 20% का लाभ कमाता हो, फिर 10% का, जैसे पहले 20% का लाभ कमाता है, फिर 10% का लाभ कमाता है, तो बताओ ओवरऑल कितने प्रतिशत प्रॉफिट अर्न किया होगा? तो पहले माना वस्तु 100 रुपये की थी, तो 20% प्रॉफिट कमाया, तो 120 रुपये की वस्तु होगी। अब जो ये 10% आएगा ये 120 पे आएगा, तो 120 का 10% कितना होता है? 12 रुपये। तो 12, तो टोटल कितना हो गया? 132। तो 132 रुपये में बेचा जब वस्तु 100 की थी, तो कितने रुपये कमाए? 32 रुपये। 32 रुपये का मतलब कितने पे कमाए? 100 पे। तो कितना प्रतिशत हो गया? 32% प्रॉफिट कमा लिया इसने। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये 20% और 10% चाहे पहले लगा लो आप चाहे बाद में, या हमने 20 पहले लगाए थे ना, तो 32% प्रॉफिट आया। अब देखो हम बाद में लगाते हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? 32% प्रॉफिट आता है। अभी हम चेक करते हैं इसको। जैसे पहले 100 रुपये पे 10% लगा में कितना हो गया? 110। फिर 110 पे 20%, तो 132 आएगा। जैसे 110 का आप निकालोगे कैसे? 20%, 22 रुपये कमाएगा। यहाँ से भी 22 रुपये कमा रहा है और यहाँ भी 132 हो रहे हैं। इसका मतलब वो आप प्रतिशत के रैंक ना वो बदल सकती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। जैसे आज के क्वेश्चन पे चले, तो आज का क्वेश्चन है
राम ने एक वस्तु 7,000 रुपये में बेची, वो भी 12.5% की लॉस पे, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जैसे 12.5% मैंने कल ही बताया था, 1/8 लिखा जाता है। मतलब कोई वस्तु 8 की रुपये की थी तो 1 रुपये की हानि पे बेची गई, इसका मतलब 8 - 1 रुपये में बेची गई होगी, मतलब 7 रुपये में बेची गई होगी। जबकि हमें यहाँ 7 का क्या मान दे रखा है, 7,000। इसका मतलब इस 7 को 1000 से गुना किए तब आया। तो यह लागत हमारी कितनी इकाई थी, 8। जब वो एक यूनिट का मान 1000 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 यूनिट का मान होगा 8000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 8,000 रुपये। दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये राम की आय महेश की आय से 7/8 गुना है, तो बताओ राम की आय महेश की आय का कितना प्रतिशत है। जैसे ये राम, ये अनुपात समानुपात में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये महेश, यदि महेश की 8 आय है ना, 8x आय है तो इसकी 7x होगी। यदि इसकी सुनियोजी करना चाहिए तो इसको 100 से गुणा कर लेते हैं। जब इसको 100 से किया तो इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये मानो इसकी आय इनकम 800 थी, इनकी 700। तो ये कितना हो गया। अब आपको पूछा है राम की आय महेश की आय का, मतलब बेस में क्या रखना है, बेस में महेश की आय, तो महेश की आय क्या है 800 रुपये। और ज्ञात किस करनी है, राम की, जिसकी ज्ञात करनी है ऊपर आएगा 7/8। गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100, इससे अलावा 700/8% उसकी इनकम होगी। आगे की क्वेश्चन पे, जैसे ये क्वेश्चन है, राम आय का 80% खर्च करता है। यदि राम की आय 50% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 25% से बढ़ जाता है। तो बताओ उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना राम की आय पहले 100 रुपये थी, उसमें से 80 रुपये खर्च करता होगा और 20 रुपये सेव ये एक्सपेंडिचर करता होगा, ये टोटल इनकम है उसकी। अब इसकी आय क्या हुई, आय 50% से बढ़ गई। 50% का मतलब तो सीधा 150 हो गई होगी, और उसके खर्च भी 25% बढ़ गया। तो 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% बढ़ेगा तो पूरे खर्च कितना हो जाएगा 100। तो फिर 150 कमाता है, 100 रुपये खर्च करता है, तो फिर सेविंग कितनी करता होगा, सेविंग 150 - 100 = 50 रुपये। 50 रुपये बचाता होगा। तो पहले कितने रुपये बचाता था, पहले 20 रुपये बचाता था, और अब कितने बचा रहा है, अब 50 रुपये बचा रहा है। इसका मतलब उसका सेविंग कितनी बड़ी होगी, 30 रुपये। और वो 30 रुपये किस पे बढ़े हैं, ये 30 रुपये उसकी सेविंग बढ़ी, और ये बढ़े किस पे, मेन बेस पे। बेस कौन सा, पुराना वाला 20 पे अपॉन 100, ये घटे 50। 30 × 5 कितना होता है 150%। से उसका क्या बढ़ा, सेव बढ़ा। आगे के क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है, यदि राम एक वस्तु रहीम को 10% लाभ पर बेचता है तथा रहीम वही वस्तु महेश को 25% लाभ पर बेचता है, और महेश इस वस्तु के 5500 रुपये देता है, तो बताओ राम ने किस मूल्य पर खरीदी होगी। ये क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे माना ये राम है, ये रहीम है, और ये महेश है। राम 10% को क्या लिखा, 10% को लिखा जाता है 1/10, मतलब कोई 10 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये के लाभ पे बेची गई, मतलब 10 की वस्तु थी 11 में बेची गई। और 25% लाभ को क्या लिखा जाता है, 25% को लिखा जाता है 1/4, मतलब 4 रुपये की वस्तु थी तो 1 रुपये की प्रॉफिट, मतलब 5 में बेची गई होगी, मतलब 4 रुपये की वस्तु थी और 5 में बेची गई। तो ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ 11 रुपये आ रहा है सीपी, यहाँ सीपी और यहाँ 4, तो इसको हमें समान करना पड़ेगा। इसको समान करने के लिए इसको 11 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 4 से, मतलब जो यहाँ गुना इसको यहाँ से और जो यहाँ से। तो फिर क्या होगा, फिर होगा यहाँ से इसको गुना करोगे तो 40, इसको करोगे तो 44, और इसको करोगे तो 11 × 5 कितना होगा 50। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है महेश वस्तु का, महेश का क्रय मूल्य दे रखा है हमें 5500 रुपये। जब महेश का 5500 रुपये दे रखा है, इसका मतलब इसको कितने से गुना किया होगा 1100 से। तो हर एक संख्या को 11 से गुना कर,
तो हमें राम का मूल्य याद करना, राम का परचेज मूल्य याद करना है। तो इसको भी 1100 से गुना करना पड़ेगा। इसको 1000 से गुना किया, सॉरी इसको 1000 से गुना किया, तो इसको भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब राम ने वस्तु 4000 में खरीदी होगी। अब ये क्वेश्चन है, राम की आय महेश की आय की 2/3 गुना है, तो बताओ महेश की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है। ये राम, ये महेश। अब राम की आय महेश की आय का 2/3 गुना है। महेश की आय यदि 300 रुपये है, तो इसका 2/3 कितना होगा, ये 3 से कट के 200 रुपये आएगा। आपके लिए बताना पड़ रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिस में ले लोगे। तो 200/300 रुपये आ रहे हैं। जब इसकी 200 इनकम है, इसकी 300 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है राम की आय का कितना प्रतिशत है महेश की आय। हमें ज्ञात क्या करना है, महेश की आय। तो ऊपर क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो 300। राम की आय के आधार पर ज्ञात करना है, बेस के 200/n। ये से कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा, 150%। इसका मतलब क्या हुआ, राम की आय का महेश की आय 150% है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए वीडियो से जुड़ते रहे, और मैथ और इंग्लिश की वो केब आप देखते रहे। धन्यवाद।